स्टार्ट करते हैं ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। एक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक आता है मोनोटोनिसिटी, उसके बाद आता है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसी भी पॉइंट है ना, कोई भी कर्व दे रखा है आपको, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व दे रखा है, ठीक है। इस कर्व पर आपको जो ना एक फिक्स पॉइंट है x1 y1, ठीक है ना, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर आपको बतानी है, यानी कि लाइन की इक्वेशन अगर आपको बतानी है, तो लाइन की इक्वेशन बताने के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई पॉइंट तो क्या ये है ही, ठीक है ना, तो पॉइंट अपने को पता है, और स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है, ठीक है ना। तो इस पर डी वाई बाई डी एक्स चेंज हो रहा है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डी वाई बाई डी एक्स, अलग अलग स्लोप, और x1 y1 पर क्या होगा, स्लोप का वैल्यू कुछ फिक्स होगा, ठीक है ना, और वो वैल्यू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और उसमें रख देंगे अपन x1 y1। ये आपको पहले बता दिया एमओडी में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स का सर्टेन वैल्यू निकालते हैं ना अपन एक पॉइंट पर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, फिर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के डी वाई बाई डी एक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये भी आपको बताया था, ठीक है भाई। तो आता है अपने को ये, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा है, पॉइंट क्या है x1 y1 और स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट x1 y1, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लाइन बाय डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्मल लाइन होता है लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। किस पॉइंट पर लिखना है, इस पर लिखना है, और स्लोप कितना निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही है, फिर फाइनली क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अपने को नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है ना, ये रहा नॉर्मल। आगे भाई इफ डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, अगर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। कुछ केस में अगर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, ऐसा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, हाँ ये तुम बताओ ना, ये फंक्शन जो है ऑड है इवन है, ये फंक्शन जो है ऑड है इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन, क्या है ये ऑड, सही है, ये फंक्शन जो है ऑड है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर x की पावर जो है 1 से कम हो तो ग्राफ हाथ का इशारा ऐसा चलता है, ठीक है ना, ऐसा, और अगर x की पावर जो है 1 से ज्यादा हो तो हाथ का इशारा ऐसा चलता है, जैसे पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है ना, ऐसा। अच्छा, तो x की पावर 1/3 इसका ग्राफ ऑड फंक्शन है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा और भाई ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और हम क्या निकालना चाहते हैं, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं एट x इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/3 और 1/x की पावर आ जाएगा 2/3, ये इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें x की जगह 0 रखने की कोशिश करी, कोशिश ही कर सकते हैं बस, ठीक है ना, तो 0 पॉजिटिव रख दिया, चलो ना 0 पॉजिटिव रख दिया, तो 0 पॉजिटिव के लिए दिख रहा है ना, ये नंबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, वो दिख भी रहा है यहाँ पर जो है टेंजेंट लाइन जो वर्टिकल आएगी, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस कर्व पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन एट x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, ठीक है ना, इज y एक्सिस, ठीक है ना। इस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0 पर y एक्सिस आ रहा है, भले ही डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख डालो। टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, लिख लिया तक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ पर यही देखने आए थे। शांति रखो ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व है ना, अब सवाल स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है ना, जो इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है ना। मैं बीच बीच में ना बहुत सारी चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है ना, और वही एंड टाइम के लिए जो है ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, वो वाला फंडा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2/3 - x है ना,
ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। अच्छा क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये क्या है, वही पीवी कांस्टेंट, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका ग्राफ है ना एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार का, ठीक है ना, इस प्रकार का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इसमें क्या किया, अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हाइपरबोला जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव और थर्ड में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। अच्छा पर अगर एक्स इंटू वाई अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे x मल्टीप्लाइड बाय y ये -2 जैसा हो गया, तो लगभग लगभग जो शेप आएगी, ठीक है ना, वो ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, ये बस समझ में आ रही, ठीक है ना, x और y नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का शेप बनेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में गौर फरमाते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये वाली चीज है, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 कर दिया, वाई की जगह वाई है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ने बताया था ओरिजिन शिफ्टिंग का फंडा, ठीक है ना, तो एक्स की जगह एक्स माइनस 3, तो ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया गया, 3,0 पर, लिख लो ओरिजिन शिफ्टेड टू 3,0, ओरिजिन शिफ्टेड टू 3,0, तो ये फील आ जानी चाहिए कि एक्स की जगह है ना, एक्स जीरो कहां पर होता है, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई जीरो कहां पर होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या है, एजम्पटोट, एजम्पटोट बता दिया क्या, ठीक है ना, एजम्पटोट बता दिया, ठीक है। तो एजम्पटोट क्या होता है, टेंजेंट एट इन्फिनिटी ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है इसके एजम्पटोट आ गए, ठीक है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 0 इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एजम्पटोट होंगे। एक्स इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है ना, और वाई इज इक्वल टू 0 तो है ही एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो इसको बनाते हैं अब, ठीक है ना, x इक्वल टू 3, ये लाइन x इक्वल टू 3, ठीक है सर, और y इज इक्वल टू 0 तो ये है ही, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 तो ये है ही, ठीक है सर। और अब वैसी शेप बनानी है अपने को, तो कैसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और यहां पर ये जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, जो अब, ठीक है ना, इमेजिन करने वाली बात है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को अगर आप दिल से फील करना चाहते हैं, दिल से फील करना चाहते हैं, अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व दिस, फाइंड द लाइन इफ इट्स स्लोप इज 2, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इस कर्व पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट लाइन ऐसा ऐसा ये रही होगी स्लोप, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ी होगी, ठीक है सर, ऐसे करके आ गया होगा। तो बीच में इस ब्रांच पर है ना एक समय आया होगा जब टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ गया होगा, 2 आ गया होगा, ठीक है सर। तो एक टेंजेंट जिसका स्लोप 2 है वो इस ब्रांच पर होगा, और एक टेंजेंट भी ऐसे ऐसे स्लोप आई होगी ना, तो एक समय पर टेंजेंट लाइन का स्लोप यहाँ पर 2 आ गया होगा। तो आंसर कितने आने वाले हैं, 2। ये फील आ गई, 2 आंसर आएंगे, एक टेंजेंट लाइन का स्लोप 2 यहाँ पर हो सकता है, एक 2 यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कंडीशन क्या लगाना है, स्लोप इन्होंने 2 दे रखा है, स्लोप 2 का मतलब क्या है, dy बाई dx 2 करना है। वैसे तो बस dy बाई dx 2 ही करना था, ठीक है ना, पर मैं ही आपको थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा था, ठीक है ना सर, ठीक है ना। बस क्या करना है, dy बाई, लिख लो dy बाई dx इज इक्वल टू 2, dy बाई dx अपने को 2 करना है। तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, भाई 1 बाय थीटा दे रखा है ना, 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 बाय थीटा का स्क्वायर, 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव -1 बाय थीटा स्क्वायर,
और फिर थीटा यानी कि 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1, इसका वैल्यू अपने को 2 करना है। बात आ रही ना समझ में, ऐसा आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर जो है 1 आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 या 2। समझ में आ रहा है, x 4 या 2। क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द लाइन, लाइन बतानी है अपने को। तो लाइन बतानी, तो लाइन बताने के लिए अपने को स्लोप तो इन्होंने खुद नहीं दे दिया कि स्लोप तो देखो 2 है, पॉइंट बताना है। तो जब x कोऑर्डिनेट 2 रहा होगा, तो जब x कोऑर्डिनेट 2 रहा होगा तो कर्व पर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इक्वेशन से आ जाएगा। x की जगह 2 रखा, y 2 दिख गया क्या? ठीक है, एक पॉइंट है 2,2। अच्छा, जब x की जगह 4 रखा तो y -2 दिख गया क्या? ठीक है ना, y -2, 4 -2। ठीक है सर। तो पहले लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, और अगला y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर। आज आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस एट 1 1। ठीक है ना, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। ठीक है ना, तो टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन का मतलब क्या है, dy by dx बता दो आप तो 1 1 पर। ठीक है, तो मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दिया पूरी इक्वेशन को। x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव आ जाएगा, 2/3 x की पावर -1/3, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy by dx y डैश, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। क्या करना है, x और y दोनों की जगह 1 1 रख देना है। 2/3 से तो डिवाइड ही कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये कट जाएगा। x की जगह 1 रखा तो कितना आ रहा है, 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश कितना आ गया, -1, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना है, -1। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आंसर लिख दिया, y - y1 इज इक्वल टू m। भाई प्लस वाला जो है वो नॉर्मल है और माइनस वाला जो है वो टेंजेंट है। ठीक है ना, लिख लिया। हाँ जी, टेंजेंट टू x इक्वल टू a दिस एट t इज इक्वल टू, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है ना। तो टेंजेंट, जैसा कि बहुत बेसिक बात है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताने के लिए आपको एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और एक स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट कैसे आएगा, पॉइंट के लिए तो उसने कोऑर्डिनेट दिए होंगे या कुछ ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो t अगर 90 रखा ना तो साइन 90 कितना आ जाएगा 1। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। ठीक है सर, तो इस पॉइंट a, 0 पर जो है a, 0 पर आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है सर, और dy by dx कैसे निकालें, पैरामेट्रिक से निकाल लेते हैं। लिख लो dy by dx, इसको लिख लिया dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। ठीक है, ऐसा लिखा। तो भाई y का डेरिवेटिव है a cos क्यूब का डेरिवेटिव यह आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin t, और भाई a sin का a मल्टीप्लाइड बाय 3 sin स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin का डेरिवेटिव cos t। ठीक है, ऐसा जाएगा। काटा पीटी मच गई, 3 3 कट गया, कितना आ गया, cot आ गया।
कॉट टी, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, माइनस कॉट टी आएगा, शाबाश, ठीक है ना, कॉट टी। अच्छा टी 90 रखा, कॉट 90 कितना होता है 0, ठीक है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है 0 आ जाएगा, ठीक है ना कॉट 90 जो 0 होता है। अच्छा तो पॉइंट a, 0 ना, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 0 आ गया, y इज इक्वल टू 0, x एक्सेस आ रहा है, ठीक है ना, x एक्सेस। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ दानिश, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ? x एक्सेस हो जाएगा, हाँ लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा भाई इसका आंसर क्या है, x एक्सेस 0, क्या क्या 0, x इक्वल टू 0, क्या आएगा, यही टेंजेंट भी यही, नॉर्मल भी यही है, क्या आएगा, y एक्सेस आएगा। मेरे बेटे जिस पॉइंट की हम बात करें ना, जिस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो पॉइंट क्या है a, 0, तो क्या y एक्सिस जो है वो a, 0 से पास कर रही है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, क्या x इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू a, भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और पासिंग थ्रू दिस, तो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू a, 0 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a। लेकिन तो बहुत ज्यादा ही दिमाग खर्च हो गया ना, लिख लो ना x इक्वल टू, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू a0, x इक्वल टू आ जाएगा। लिखिए, अगला वर्टिकल टेंजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, एक फंक्शन दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, ठीक है ना, उस पर किसी पॉइंट है ना x इक्वल टू x नॉट पर कहते हैं कि वर्टिकल टेंजेंट है, कब, अगर, ठीक है ना, ये वाली चीज है ना, ये डेरिवेबिलिटी में अपन ने पढ़ा था, ये क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है ना, अगर ये डेरिवेटिव जो है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है ना, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो क्या कहते हैं, वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो LHD RHD दोनों इन्फिनिटी आ जाए, या LHD RHD दोनों माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, ऐसा तब होता है, पर दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए LHD आ गया इन्फिनिटी, लिख लो ना, बोथ LHD RHD आर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, दोनों LHD RHD या तो इनफाइनाइट हो जाए या दोनों ही LHD RHD माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तो वर्टिकल टेंजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। LHD RHD अपने को लिखना आती है डेरिवेबिलिटी से, ठीक है, याद रहेगा ना, बस डेरिवेटिव जो है LHD RHD प्लस इनफाइनाइट आ जाए, दोनों प्लस इनफाइनाइट या दोनों माइनस इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको बताना है भी कि इस कर्व पर x इक्वल टू 0 पर वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए भाई, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि आप वो डेरिवेबिलिटी वाले फंडे से चले जाओ कि फंक्शन f ऑफ x नॉट प्लस h, ठीक है, और एक मैं आपको बताऊं ना, LHD RHD निकालने के लिए क्या करो, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो, उसमें क्या करो, x की जगह 0 पॉजिटिव रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या आ जाएगी, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसमें x की जगह 0 नेगेटिव रखोगे वो अपने आप आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, यहां तक समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसमें x की जगह 0 रखा, क्या लिखा हुआ है, 1/3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर, देखो ये बात समझ में आ रही है, क्यूब रूट का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा x की जगह 0 रखा, तो 0 पॉजिटिव, बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा, बहुत 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 छोटा पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब x का वैल्यू जो है 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा है, x जो है 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा है, तो y डैश जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है सर, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, y टेंडिंग टू इनफाइनाइट।
अच्छा x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब रूट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो भी y जो है वो क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो दोनों LHD RG कितना आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, यानी कि इस कर्व पर x इक्वल टू 0 पर वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है ना, लिख लो वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें पता नहीं था कि वो जब वो जा रही थी है? तो तुमने उनको रोका नहीं, मतलब ऐसे तुम्हें पता नहीं था क्या कि क्लास है ऐसे करके? अरे शांति रखो, अगली बार मैंने ना तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुना, ठीक है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे बाप के पास भिजवा दूंगा, समझ में आया? सुन रहा ना तू? हाँ, आगे बढ़ते हैं। सिग्नम एक्स, ठीक है ना, सिग्नम एक्स, इस पर बात करते हैं, ठीक है ना, इस पर x इक्वल टू 0 पर वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे मॉड को आप डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है ना, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, इसके अंदर आपको क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव को लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं एफ डैश एट 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, ये क्या है, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव है। अच्छा, सिग्नम का वैल्यू 0 प्लस h के लिए कितना आएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू 1, तो 1, और एग्जैक्ट 0 का सिग्नम आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है सर। तो 1 बाय h लिमिट h टेंडिंग टू 0, h क्या होता है, छोटा पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश एट 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। दुनिया में जहां जहां h होता है h की जगह माइनस h करके आ जाता है। अच्छा, h पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, -1, सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर -1, और ये 0 के लिए 0 आ जाएगा और माइनस h आ जाएगा, तो ये चीज कितनी आ गई, 1 बाय h। h 0 के लिए कितना आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 0 पॉजिटिव के लिए प्लस इनफाइनाइट, 0 नेगेटिव के लिए भी माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है, लिख लो सिग्नम हैज वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। x की पावर 2/3 करो, क्या डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डज नॉट एग्जिस्ट, अबे वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है, नहीं है, तो डेरिवेटिव LHD RHD क्या क्या आ रहे हैं, सही है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2/3, x की बार आ जाएगा 1/3, ठीक है सर, x की बार 1/3 आ जाएगा। अच्छा, 0 पॉजिटिव के लिए ये नंबर जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 0 का क्यूब रूट पॉजिटिव, 0 का क्यूब रूट पॉजिटिव आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ गया, तो x 0 पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, 0 नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना, लिख लो नो वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। हाँ भी दानिश, ये फंक्शन जो है ऑड है इवन है, क्या ये फंक्शन क्या है, फंक्शन हाँ इवन है,
भाई इस फंक्शन का ग्राफ जो है ना ऐसा बन जाएगा, फंक्शन इवन है, 0 पर 0 आ रहा है और सिमेट्रिक आएगा इसका ग्राफ है ना अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है सर। और पावर जो है क्या है 1 से कम है, तो पावर 1 से कम में हाथ का इशारा कैसे लेगा, ऐसा। पावर 1 से ज्यादा में हाथ का इशारा कैसा होता है, ऐसा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पर देखो ये 0 पर जो ना एक बार है ना, ध्यान देखना, ठीक है। इसके आसपास अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा करके आएगा। ये तो कितना आ गया, 0 पॉजिटिव के लिए प्लस इनफाइनाइट आ गया, ठीक है सर। अच्छा, और अगर आपने इस ब्रांच पर यानी कि 0 नेगेटिव पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, तो दिख रहा है ना कि भाई ऐसा टेंजेंट आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल क्या आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल का टेन थीटा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, इसीलिए माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन आएगी ना, तो क्या आ रहा है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं आ रहा, ठीक है सर। दोनों कितने आने चाहिए, दोनों या तो प्लस इनफाइनाइट आ जाए या दोनों माइनस इनफाइनाइट आ जाए। दिख रहा है ना, एक एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, तो उसका टेन थीटा प्लस इनफाइनाइट। एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, उसका टेन थीटा माइनस इनफाइनाइट। करो, ये फंक्शन क्या है, ऑड है इवन है, सही है। भी ऐसे दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ है ना, जब इसको जो है दो ब्रांचेस में काट लो, एक तो आ जाएगा रूट एक्स, ये कब आएगा जब एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर। और कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का रूट ये आ जाएगा जब एक्स क्या है लेस देन 0। भाई रूट एक्स का ग्राफ है ना, फंक्शन इवन है, सिमेट्रिक आएगा अबाउट वाई एक्सिस, तो रूट ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, रूट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसी के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। दिख ही रहा है, वैसे भी दिख रहा है कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएंगे, ठीक है ना। 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा, 0 पॉजिटिव रखा, प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, नो वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे एफ ऑफ एक्स है ना, इस फंक्शन पर बताना है आपको, इस फंक्शन के लिए बताना है आपको कि 0 पर वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है। वो इसके अंदर क्या है, जब फंक्शन जो है चलो करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखा एफ डैश एट 0 पॉजिटिव, तो एफ डैश एट 0 पॉजिटिव आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ एच ही आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एच फंक्शन का वैल्यू एट पॉजिटिव नंबर के लिए कितना आ जाएगा, 1। 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, ठीक है, 0 के लिए 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, तो कितना आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया। तो इस पर तो वर्टिकल टेंजेंट आएगा ही नहीं भाई, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो 0 आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, बट नहीं है वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट। जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अरे मेरे बेटे, बचपन में आपको बताया था एग्जैक्ट 0 का फंडा, एग्जैक्ट 0 याद है, कुछ याद आया, आगे बताऊं कुछ। तो एग्जैक्ट 0 अपॉन समथिंग टेंडिंग टू 0 कितना आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा।
हाँ भाई ये बहुत सही सा फंडा है। एक कर्व जो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, तो कर्व, उस कर्व की पहचान क्या होगी जो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसमें एब्सोल्यूट टर्म दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म नहीं आएगा। जैसे लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, उसमें सी गायब कर दो, y इज इक्वल टू एम एक्स है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है सर। कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा होता है उसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती, ठीक है ना। लिखा है क्या यहाँ पर, नो एब्सोल्यूट टर्म लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं। जैसे मान लो इसका ये सवाल है, ठीक है सर, आपको बताना है कि ये सवाल मैंने क्यों रखा है, ये सवाल बहुत आसान है इसलिए रखा, ठीक है ना। इस कर्व पर जो है आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, और x का वैल्यू अगर 0 तो y 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन सर्कल के लिए बताया था ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से, ठीक है ना, 2x को कर दो x प्लस x1 से। तो x स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस g मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x1, ठीक है ना, x प्लस 0 प्लस f मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है ना। ये 0 आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा gx, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, gx प्लस fy। ये g ऑफ x जैसा लग रहा है, g मल्टीप्लाइड बाय x प्लस fy, ठीक है ना, ये आपका आंसर। भाई ट्रिक क्या है, जादू क्या है, जादू ये कि भाई आप क्या करो, लोएस्ट डिग्री टर्म है ना, एलडीटी बोलते हैं, ठीक है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म्स है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म, इसको हाईलाइट कर लो आप, ठीक है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे आइडेंटिफाई करें, पहले तो सारी डिग्री आइडेंटिफाई कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर क्या है 2 डिग्री, वाई स्क्वायर क्या है 2 डिग्री, 2gx क्या है 1 डिग्री, 2fy क्या है 1 डिग्री। तो इसमें भाई दो प्रकार की डिग्रीज आ रही है, एक तो 2 डिग्री आ रही है और एक 1 डिग्री आ रही है। तो लोएस्ट डिग्री इसमें क्या रही, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो आप क्या करें, डायरेक्ट जो है जो 1 डिग्री टर्म आ रहा है उसको आप 0 के बराबर कर दें, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और आपको उस कर्व पर ओरिजिन पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो आपका आंसर क्या है, एल डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। सही भाई, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री। तो आपका आंसर क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है 2 डिग्री, ठीक है ना, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू -5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, वाई स्क्वायर माइनस 3xy आ जाएगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2 डिग्री टर्म्स आ रही है। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, भाई स्ट्रेट लाइन और सर्कल में आपको मैं कुछ एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे सर्कल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, के लिए क्या होता है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है सर, ठीक है। बाकी भी देख लो, जैसे मान लो ये दे रखा है, ठीक है ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देख लो ना भाई, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए हमेशा एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर आ जाएंगे। तो एक्स को क्या रख दिया, ए कॉस थीटा की पावर 4, क्योंकि कॉस थीटा की पावर 4 जब भी प्लस साइन हो ना तो आपको फील आना चाहिए कि साइन और कॉस यूज करने, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और जब भी माइनस साइन हो तो आपको सेक और टेन यूज करने, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। इसीलिए अपन ने ए को लिया, एक्स को लिया ए इंटू कॉस थीटा की पावर 4, क्योंकि कॉस थीटा की पावर 4 का रूट कितना आएगा, कॉस स्क्वायर, साइन थीटा की पावर 4 का रूट आ जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन से प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। देख लेना एक बार। अब ऐसा जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि हमेशा यही करो, ठीक है ना। आप dy बाई dx निकालने के लिए डायरेक्ट मुंह फाड़ के इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकते हैं, जैसा कि अपन ने भी थोड़ी देर पहले किया ही था, याद है ना, भी किया था ना। तो अपन ने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, वो भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके जैसा आपको उचित लगे, ठीक है ना। देखना भी सिचुएशन से आप सीख जाओगे। हाँ हाँ तो कर लो ना,
कर लो भाई, कर लो, है तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। लिखो लिखो, ए लिखो यहाँ पर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या है, एक्स को ले लो आप टी क्यूब और वाई को ले लो टी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स को टी स्क्वायर और टी क्यूब, दिखा है दोनों साइड टी की पावर 6, टी की पावर 6 आ गया। और टी क्या है, कोई भी रियल नंबर लिख लो, टी इज एनी रियल नंबर। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक्स को लेते हैं ना, 80 स्क्वायर 280 बता दिया क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बता दिया, कोई बात नहीं, अगला वही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म होता है 80 स्क्वायर 280। ए एक फिक्स कांस्टेंट होता है जो गिवन होता है, जैसे 1 या 2 या 3, और टी इज एनी नंबर, ठीक है ना। 80 स्क्वायर और 280 हमेशा जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है। हाँ भाई, मैं इस कर के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहता हूँ। देखो y इज इक्वल टू ना, लिखो भी लिखो, ठीक है ना, सुनो, ठीक है ना। अगर एक कर्व के अंदर x की पावर जो है ना, x की पावर्स इवन आ रही है, ठीक है ना, इवन आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। अच्छा, इसमें क्या है, x की पावर इवन आ रही है, ठीक है सर। तो फंक्शन में क्या होता है भाई, x की जगह -x रखा, सेम फंक्शन आ गया, तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट, हाँ y एक्सिस, ठीक है सर। x की जगह -x रखा, सेम चीज आ गई, तो ठीक है। तो x की पावर अगर इवन आ रही है, ठीक है ना, x की सारी पावर अगर फंक्शन में इवन आ रही है, या फंक्शनल इक्वेशन में या कर्व की इक्वेशन में इवन आ रही है, तो x की जगह -x रखे, अगर सेम चीज आ गई, सेम कर्व आ गया, ठीक है ना सर, लिख लो, x को -x से रिप्लेस किया, सेम कर्व इंप्लाइज कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। कर्व जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आएगा। अच्छा, इसका ठीक उल्टा भाई, फंक्शन में तो अपन y की जगह -y नहीं रख सकते, पर कर्व में रख सकते हैं। तो किसी कर्व के अंदर अगर y की सारी पावर इवन आ रही है, यानी कि y की जगह -y रख करके कर्व की इक्वेशन सेम कर्व की इक्वेशन प्रकट हो जाती है। इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। x की जगह -x रखे सेम, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और y की जगह -y रखे सेम कर्व की इक्वेशन का सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ये वाली चीज है, ये क्या आ गया, सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस, ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, और होता भी अपने को पता ही है, ठीक है। सर्कल जो है वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस कर्व पर दोबारा आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जैसा कि आंखों से दिख रहा है, ठीक है ना, कि y की पावर जो है इवन आ रही है। y की पावर इवन आने का मतलब क्या है, ये कर्व जो है सिमेट्रिक रहा होगा अबाउट x एक्सिस। इतनी बात आ गई ना खोपड़ी में। अच्छा, अगली चीज पर गौर फरमाया तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ठीक है सर। थोड़ा और खड्डे में जाके सोचा तो ये आएगा। देखो बात समझ में, या तो ये या ये, ठीक है सर, दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 क्या ना पूरी तरह सही नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर पावर जो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर जो है 1 से ज्यादा होती है, तो जो हाथ का इशारा चलता है ऐसा ऊपर, ठीक है, यूं, ठीक है ना, यूं आएगा। और अगर पावर जो है 1 से कम होती है तो ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, और क्योंकि ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। बना डालो, ये है इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ आएगा। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें होता है सी टी सी बाई टी, ठीक है ना, लिख लो। टी इज एनी रियल नंबर और सी कांस्टेंट है। सी जनरली अपन ने देखा है एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 2, ठीक है सर।
ठीक है, सी टी इज एनी रियल नंबर ऑफ कोर्स नॉट जीरो, ठीक है ना। और कैसा बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके बारे में जो हम और ज्यादा जानकारी जो है वो कोनिक के अंदर लेंगे ना आगे जाके। अच्छा ये दोबारा आ गया, दोबारा आ गया ना, कोई बात नहीं भाई। द टेंजेंट एट पी मीटिंग द कर्व अगेन एट क्यू ना, एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। वो टेंजेंट जो है कर्व अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो हो सकता है ना इस पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट बनाया वो आगे जाकर के कर्व को दोबारा जो है मिला है, ठीक है सर। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी है ना, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, ये इंपॉर्टेंट है ना। कई बार कई ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जब कई बार एग्जामिनर ऐसा देगा कि एक पॉइंट पर तो आपने टेंजेंट बनाया और वो कर्व को दोबारा जाकर के इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सवाल आएंगे, तो उसको मैंने जो है ऐसे बना दिया, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर जो स्लोप है, ठीक है ना, इसको लिखने के दो तरीके, ठीक है। अब स्लोप लिखने के दो तरीके, एक तरीका तो अपना है dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, और एक तरीका क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर अपने को लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अपन ने dy बाई डी एक्स लिखा है एट पॉइंट पी, एक तो वही टेंजेंट लाइन का स्लोप, ठीक है सर, और एक 2 पॉइंट फॉर्म में ना, ये पॉइंट x2 y2, ये पॉइंट x1 y1, दोनों में 2 लिखा हो वैसे, एक x1 y1 एक x2 y2 है, ठीक है सर। तो इस तरह से आप करेंगे, ये कंडीशन आपको लगानी है बेसिकली, ठीक है, ये कंडीशन आपको लगानी होती है, ठीक है। लिखा होता है आपके पास, ठीक है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। कुछ सवाल पूछा है क्या? चलो ठीक है, इसके लिए करते हैं, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए एक पॉइंट है, हाँ लिखो 1 1, ठीक है ना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है 1 1 दे रखे हैं, ठीक है सर। फाइंड क्यू, कर्व दे रखा है, कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। सेम सिचुएशन है, ठीक है ना। पॉइंट पी पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, वो कर्व को दोबारा पॉइंट क्यू पर मिलाया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 1, आपको बताना है पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है। हाँ जी स्टार्ट कर दें भाई। ये वाला पॉइंट 1 1 दे रखा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो अपन ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया ना, ये टी स्क्वायर टी क्यूब अज्यूम कर लिया ना। ये पॉइंट जो है समान है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है समान है 1 1 के, ठीक है सर। तो अगर ये पॉइंट जो है 1 1 के समान है, ठीक है ना, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है ना। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लगा दिया, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स क्या लिखा, dy बाई डी एक्स लिखा, यहां पर लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है ना, ऐसा लिखा। अच्छा dy बाई dt कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर है ना, और dx बाई dt आ जाएगा 2t, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 3t स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2t, और t का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3/2। यहां तक समझ में आ रहा है, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। dy बाई dx एट 1 1 कितना आ रहा है 3/2, यानी कि ये वाली चीज आ रही है 3/2, ठीक है सर। अच्छा इसके बाद है ना, मैंने क्या किया, इस पॉइंट Q को भी पैरामेट्रिकली अज्यूम कर लिया ना, बजाय कि x1 y1 मानने के। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से फायदा क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से एक भयानक फायदा होता है, वो ये
कि आपने बहुत तेजी से ये कंडीशन यूज कर ली कि वो पॉइंट जो है उस ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। आपको ये कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मान लो अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स माने टी स्क्वायर टी क्यूब, ठीक है, तो मुझे ये दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं कि ये कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है मैंने मान लिए T1 का स्क्वायर और T1 का क्यूब, ठीक है सर। अच्छा, अब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये वाला पॉइंट क्या है 1 1। तो इस लाइन की स्लोप जो है, एक तरीका 3/2 और दूसरा तरीका T1 क्यूब माइनस 1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, लिख लेते हैं। तो 3/2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए t माइनस 1 तो कट ही जाएगा, t का वैल्यू 1 होना जो है संभव नहीं है, नहीं तो वापस अपन वही ढाक के 3 5 पॉइंट p पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 1, ठीक है सर, ठीक है ना सर। मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 3 इंटू T1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर प्लस T1 प्लस 1, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये आ जाएगा 2T1 का स्क्वायर माइनस T1 और कितना आ जाएगा माइनस 1। इसका एक खूबसूरत रूट तो दिख गया 1, ठीक है सर। और अगला रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ गया -1/2, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/2 है, ठीक है सर। भाई 1 जो है अगेन रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा t का वैल्यू कितना आ रहा है -1/2। इन्होंने क्या पूछा, पॉइंट क्यू बताओ, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, टी स्क्वायर टी क्यूब, तो आ जाए 1/4 और -1/8। ये आपका पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका आंसर। आज आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 0 इफ दे एग्जिस्ट ऑन द कर्व, ठीक है साहब। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है साहब। भाई सबसे पहले तो पॉइंट निकालते हैं जहां पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रखा है, x की जगह 0 रखना है अपने को, तो x की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आ गया 0 आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। ओरिजिन पर अपने को टेंजेंट और नॉर्मल बताने हैं। अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल बताने के लिए dy/dx निकालते हैं। देखो, जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और उसके अंदर x की जगह 0 रखने की कोशिश करोगे तो नाकामयाब हो जाओगे ना, नाकामयाब। उसका रीजन क्या है भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, डिनोमिनेटर में x आ जाएगा x/2/3 और 1 माइनस cos x अपॉन x/2/3 कितना आ गया ऊपर, गड़बड़ हो गई ना, मतलब ठीक है ना, 0/0 बन गया, ठीक है सर, समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसका dy/dx एट x इक्वल टू 0 लिमिट के फंडों से निकाल के लाएंगे, ठीक है। लिखो f डैश एट 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। f ऑफ 0 प्लस एच है ना, 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, h की पावर 1/3 1 माइनस कॉस एच। फंक्शन का वैल्यू 0 पर तो दिख ही रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है सर। तो आ जाएगा h की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय h। भाई इसको टैकल करने के हिसाब से क्या h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, h से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 1/2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा स्क्वायर 1/2।
1/2 इंटू ये कितना आ रहा है 0, 1/2 इंटू 0 कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 इज 0, dy बाई dx 0 आ रहा है। यहाँ तक ठीक है, बस आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, टेंजेंट लाइन आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। हाँ भी दानिश, ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ रही है y 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल, इनफाइनाइट नहीं आ रहा था, उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। हाँ तो पता चल गया ना, तो आप खुद ही बोल रही हो है कि नॉट डिफाइंड अगर आए तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहिए और क्या। भाई dy बाई dx में 0 रखेबल नहीं है ना, तो रखेबल नहीं है तो क्या अपन तो डुएबल है ना ये, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने में। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू 1 2, है ना। नॉर्मल का इक्वेशन बताना। अभी ध्यान रखना, इस क्या ये पॉइंट जो इस कर्व पे लाई कर रहा है, x की जगह रखा 1, y की जगह रखा 2, नहीं ये पॉइंट इस कर्व पर नहीं है। अच्छा ये तो दिख ही रहा है, तो ये फंक्शन जो है वो इवन है ऑड है, इवन फंक्शन ना, y इज इक्वल टू x² बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग है, दोनों रूट 0 है, ठीक है सर। तो ये ऐसा कर्व है ना, ऐसा कर्व है, 1,2 होगा कहीं पर ही मान लो आप, तो ना यहां पर मान लिया 1,2, ठीक है सर। आपको बताना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है सर। तो अपने को इस लाइन का इक्वेशन बताना है, और ये दे रखा है पॉइंट जो है 1,2 है, ठीक है ना। ऐसा सवाल समझ में आ गया ना, ऐसा ऐसा दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मल का इक्वेशन नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं जहां पर ये लाइन जो है कर्व पर नॉर्मल आ रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान लो, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली कितना हो गया, α² बाय 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमने मान लिए अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट आ गए α² बाय 4, ठीक है सर। अच्छा तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का जो स्लोप है वो दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो क्या है 2 पॉइंट फॉर्म से, और एक क्या है dy बाई dx के फंडे से, ठीक है सर। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो x² का डेरिवेटिव 2x और इसका आ जाएगा 4y डैश, ठीक है। y डैश कितना आ गया x/2, यानी कि dy बाई dx आ रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू x/2, ठीक है सर। अच्छा x/2 का वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू कब, जब x कोऑर्डिनेट है अल्फा, y कोऑर्डिनेट है α² बाय 4, तो कितना आ रहा है α/2, समझ में ये आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप एट पॉइंट अल्फा इज α/2, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है α/2 आ रहा है। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, नॉर्मल लाइन का स्लोप आ जाएगा -2/α, ठीक है। और नॉर्मल लाइन का स्लोप एक तो अपन ये डिफरेंशिएशन के फंडे से, और एक 2 पॉइंट फॉर्म के फंडे से। तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म से कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा α² बाय 4 -2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अल्फा -1। बस अपन अल्फा को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर -8 आ रहा है ना 4, तो 4 उधर आ जाएगा -8 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा -1, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब -8 अल्फा, सही लिखा ना, अल्फा स्क्वायर -8 इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब -8 अल्फा, -8 अल्फा -8 अल्फा कट जाएगा, ठीक है। अल्फा क्यूब आ रहा है 8 है ना, तो अल्फा क्यूब अगर 8 है तो रियल सॉल्यूशन कितना आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा 2 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2,1, ठीक है ना, 2,1। तो 1 2 और 2 1 को जोड़ने वाले ऐसे दिख रहा है x + y = 3,
भाई लीनियर रिलेशन एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग 1 to 2 1 क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नॉर्मल का एक क्वेश्चन विच पासेस थ्रू कर लोगे, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल डिटो सेम सवाल है, आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, करो। कर पर टेंजेंट लाइन का एक क्वेश्चन बताना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई पहले तो ये देखो कि टेंजेंट नॉर्मल कब ड्रॉ कर पाओगे, फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना चाहिए ना जिस जगह पर आप बात कर रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले अपन ने कंटिन्यूटी चेक किया, तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन पर राइट हैंड लिमिट है ना, 1 पर कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 दिख गया क्या। ठीक है ना, और 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, माइनस 1, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। LHL RHL एट x इक्वल टू 1 आर माइनस 1। ठीक है ना, लिख लो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं ना, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो f डैश x, ठीक है ना, f डैश x आ रहा है भाई, यहां पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा x लेस देन 1 के लिए, ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ये अपने आप में डिफरेंशिएबल है, ये अपने आप में डिफरेंशिएबल है। 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक किया, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1, 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1। ठीक है, तो 1 पर भी डिफरेंशिएबल है, लिखो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, और 1 पर जो है फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज 1। ठीक है ना, स्लोप 1 आ रहा है, और 1 पर जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 1, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन का स्लोप ये रहा, कर लोगे अब तो। आगे, अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन। भाई टी की टर्म में डिफाइंड है, एक्स जो है टी की टर्म में डिफाइंड है। अगली टर्म पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना सर, आप जो है एओडी का शीट दे मुझे ना, शीट दे। लिखो, होमवर्क लिखो भाई। इंटीग्रेशन तो आज समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो आप इंटीग्रेशन का क्या मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज के दे दिए थे क्वेश्चन,
ठीक है भाई, ठीक है, कर लेना पूरा तो है। देखो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 3 4 5 3 4 5 7 8 7 8, फिर उसके बाद 11 7 8 11, 12th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 12th 14th 15th, 12th 14th 15th, 16th 17th 16 17, 20th क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 4, ठीक है, ये आपका होमवर्क ना।